इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए आरपीएससी द्वारा 2022-23 में पूछे गए साइकोलॉजी के 300 प्लस प्रश्नों की संग्रह की चर्चा करूंगा। टोटल आपको 5 पेपर सेट करवाए जाएंगे, वो भी डेली 4:45 बजे। और आज चर्चा कर रहा हूँ पेपर सेट नंबर 1 की। इसमें मैं आपसे बात करूँगा पीटीआई सेकंड ग्रेड एग्जाम जो कि 30 अप्रैल 2023 को आयोजित हुआ था, उसमें आरपीएससी द्वारा पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन। और उसके बाद मैं आपको 12 फरवरी 2023 में आयोजित हुए सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट ग्रुप ए के पेपर में पूछे गए साइकोलॉजी पेपर के चर्चा करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली के 2 वीडियो देखने को मिलता है सेकंड ग्रेड से रिलेटेड। एक 4:45 बजे जिसमें या तो करंट अफेयर या फिर साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और दूसरा 7 PM पर जिसमें आपको डेली राजस्थान जीके में आरपीएससी द्वारा राजस्थान जीके के पूछे गए प्रश्न के पेपर सेट देखने को मिलते हैं। और अगर अभी तक आपने वो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पीटीआई सेकंड ग्रेड में पूछे गए क्वेश्चन, जो कि आपके हाल ही में अप्रैल महीने में आयोजित हुआ था एग्जाम। उसमें आरपीएससी ने साइकोलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है। आपके पास ऑप्शन है सैद्धांतिक मनोविज्ञान, आधारभूत मनोविज्ञान, उपचारात्मक मनोविज्ञान या व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान है, वो मनोविज्ञान के व्यवहारात्मक मनोविज्ञान पक्ष से संबंधित एक शाखा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। स्किनर, क्रो एंड क्रो, पील या क्राउडर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह परिभाषा आपके क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में नवीन सूचना को सम्मिलित करना क्या कहलाता है। स्कीमा, आत्मसात्करण, समंजन या संतुलिनीकरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे के अनुसार मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना में नवीन सूचना को सम्मिलित करना आपका कहलाता है आत्मसात्करण। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास अनुदैर्ध्य दिशा यानी सिर से पैर की ओर का अनुसरण करता है। विकास का यह सिद्धांत क्या कहलाता है। मस्तकाधोमुखी, सिफेलोकॉडल, केंद्र से परिधि, प्रॉक्सिमोडिस्टल, वर्तुलाकार, स्पोइरल या रेखिक लीनियर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकास अनुदैर्ध्य दिशा यानी सिर से पैर की ओर का अनुसरण करता है। विकास का यह सिद्धांत आपका कहलाता है मस्तकाधोमुखी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकताएं और दूसरों के नियम सही और गलत का निर्धारण करते हैं। ये नैतिक विकास के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व परंपरागत, परंपरागत, पश्च परंपरागत, औपचारिक परंपरागत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकताएं और दूसरों के नियम सही और गलत का निर्धारण करते हैं। यह नैतिक विकास के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व परंपरागत स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के संक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के अंतर्गत किस पुनर्बलन अनुसूची में अधिगमकर्ता को एक निश्चित समय के बाद पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। सतत, निश्चित अंतराल, परिवर्तनशील, निश्चित अनुपात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर के संक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के अंतर्गत निश्चित अंतराल पुनर्बलन अनुसूची में अधिगमकर्ता को एक निश्चित समय के बाद पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम हेतु सही नहीं है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है। अधिगम समायोजन में सहायक है। अधिगम अस्थानांतरणीय है या अधिगम में अनुभवों का पुनर्गठन शामिल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से अधिगम हेतु
एक सही नहीं है, यानी कि अधिगम उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है, ये आपका सही है। अधिगम समायोजन में सहायक है, ये भी सही है। अधिगम अस्थानांतरणीय है, ये आपका गलत है। और अधिगम में अनुभव का पुनर्गठन शामिल है, ये भी सही है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रसूत अनुकूलन में प्रयुक्त तंत्र है? स्कैफोल्डिंग, रूपण या शेपिंग, धारण या उद्भवन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूपण या शेपिंग है, ये क्रिया प्रसूत अनुकूलन में प्रयुक्त तंत्र है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां हैं? सही कूट का आपको चयन करना है। वाक्य पूर्ति, समाजमिति, शब्द साहचर्य, क्रम निर्धारण मापनी। तो इनमें से व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां दो ही हैं, एक वाक्य पूर्ति और दूसरा शब्द साहचर्य। ए और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति द्वारा अपने कार्य या व्यवहार को किसी युक्ति का सहारा लेकर उचित सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है तो यह रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है? तर्क संगतिकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिगमन या उदात्तीकरण। तो जब एक व्यक्ति द्वारा अपने कार्य या व्यवहार को किसी युक्ति का सहारा लेकर उचित सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है तो यह रक्षात्मक युक्ति है, वो तर्क संगतिकरण कहलाती है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति तो गंत्यात्मक संगठन है सामाजिक तंत्र का, मनोदैहिक तंत्र का, मनोवैज्ञानिक तंत्र का या दैहिक तंत्र का। तो ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति तो गंत्यात्मक संगठन है मनोदैहिक तंत्र का। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत की विमाओं और उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है? एक साइड विमा है, एक साइड तत्व है। विषय वस्तु विमा का तत्व, प्रतीक, संक्रिया का मूल्यांकन, उत्पाद का अर्थगत, संक्रिया का संज्ञान। तो इनमें से आपका विषय वस्तु प्रतीक ये सही है, संक्रिया मूल्यांकन प्रतीक सही है, उत्पाद का अर्थगत है ये सही नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही मिलान नहीं है। संक्रिया संज्ञान ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? आर्मी बीटा परीक्षण, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से आर्मी अल्फा परीक्षण है, ये एक सामूहिक शाब्दिक बुद्धि का परीक्षण का उदाहरण है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाकर मेहदी सृजनात्मक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है? परिणाम परीक्षण, अप्रचलित उपयोग परीक्षण, पूछना और अनुमान लगाना परीक्षण या नवीन संबंध परीक्षण। तो इनमें से आपका पूछना और अनुमान लगाना परीक्षण है, ये आपके बाकर मेहदी सृजनात्मक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक अभिप्रेरकों की विशेषता नहीं है? अंतर्जात, सार्वभौमिक, जन्मजात या अर्जित। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से अर्जित आपके प्राथमिक अभिप्रेरकों की विशेषता नहीं है, बाकी अंतर्जात, जन्मजात और सार्वभौमिक आपके प्राथमिक अभिप्रेरकों की विशेषता हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर बता दिया जाता है कि अगर अभी तक आपने हमारे सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली आपको 2 वीडियो देखने को मिलता है। 4:45 बजे या तो साइकोलॉजी देखने को मिलेगी या फिर करंट अफेयर देखने को मिलेगी, लेकिन 7 PM पर आपको डेली आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल एग्जाम से पहले 30 पेपर सेट कवर करवा दिए जाएंगे, जिसमें से 18 पेपर सेट ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? अंतर्नाद, आवश्यकता, संवेग, प्रोत्साहन। तो इनमें से आपके अंतर्नाद, आवश्यकता और प्रोत्साहन ये तो अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित है, लेकिन संवेग है वो संबंधित नहीं है। तो सी आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक की गणित विषय में उपलब्धि उच्च स्तर की, खेलों में रुचि औसत स्तर की तथा सृजनात्मक निम्न स्तर की है, ये एक उदाहरण है। अपेक्षित व्यक्तित्व भिन्नताओं का, अंतर्वैयक्तिक भिन्नताओं का,
अंतः व्यक्तिक भिन्नताओं का या सामान्य व्यक्तिक भिन्नताओं का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक बालक की गणित विषय में उपलब्धि उच्च स्तर की है, खेलों में रुचि औसत स्तर की है तथा सृजनात्मक में निम्न स्तर की है। तो ये एक आपका उदाहरण हो जाएगा अंतः व्यक्तिक भिन्नताओं का। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षिक विकास हेतु एक उपाय है? प्रतिभाशाली, धीमी गति से सीखने वाले, अपचारी या अधिगम असमर्थ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग त्वरण है ये आपके प्रतिभाशाली प्रकार के विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षिक विकास हेतु एक उपाय है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन अभिवर्ती के संबंध में सही नहीं है? आपको इनमें से बताना है। अभिवर्ती किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के प्रति अनुक्रिया की मानसिक तत्परता है। अभिवर्तियों में अभिप्रेरणात्मक विशेषता पाई जाती है। अभिवर्ती अंतर्जात होती है या अभिवर्ती में संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक घटक होते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन अभिवर्ती के संबंध में सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिवर्ती अंतर्जात होती है, ये कथन आपका सही नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे शॉर्ट में कहते हैं DAT में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी उपमापनीय सम्मिलित हैं? आंकिक क्षमता, अमूर्त तर्कना, चित्र निर्माण, भाषा उपयोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा DAT यानी डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके चित्र निर्माण के अतिरिक्त सभी उपमापनीय सम्मिलित है, यानी आंकिक क्षमता सम्मिलित है, अमूर्त तर्कना सम्मिलित है और भाषा उपयोग भी सम्मिलित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो अब तक जो कराए थे वो आपके PTI सेकंड ग्रेड एग्जाम जो कि 30 अप्रैल 2023 को RPSC द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन करवाए थे। अब जो बात करूंगा वो 12 फरवरी 2023 सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट का ग्रुप ए का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको साइकोलॉजी के क्वेश्चन RPSC द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इसी तरह देखने को मिलेंगे। निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृत अवस्था नहीं है? भूमिका संदेह अभिमुखता, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखता या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो इनमें से आपका भूमिका संदेह अभिमुखता है, ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृत अवस्था नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, सीखना केवल औपचारिक है, सीखना अभिप्रेरणा व परिपक्वता पर निर्भर होता है। तो सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? सीखना केवल औपचारिक है, ये कोई विशेषता नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, ये विशेषता है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, ये भी विशेषता है। सीखना अभिप्रेरणा और परिपक्वता पर निर्भर होता है, ये भी आपकी एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? संज्ञानात्मक अधिगम, यांत्रिक अधिगम, भावात्मक अधिगम, मनोज्ञात्मक अधिगम। तो आपको बता दिया जाता है परंपरागत वर्गीकरण में सीखने कई प्रकार है। संज्ञानात्मक अधिगम है, भावात्मक भी है, मनोज्ञात्मक भी है, यांत्रिक अधिगम है, ये आपके नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन, परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, नवीन व्यवहारों का अर्जन या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, यह कथन आपका गलत है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन सही है, नवीन व्यवहारों का अर्जन भी सही है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गंत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के संदर्भ में है? बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, सृजनात्मक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गंत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन आपके व्यक्तित्व के संदर्भ में है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर आपको बता दिया जाता है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको राजस्थान जीके और साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि RPSC द्वारा पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? शील गुण उपागम,
प्रकार उपागम, मानवतावादी उपागम, एक तंत्रात्मक उपागम। तो इनमें से व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित आपके कौन कौन से हैं? शील गुण है, टाइप या प्रकार है, मानवतावादी भी है, लेकिन एक तंत्रात्मक है, ये आपके नहीं है। तो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? स्वयं के मजबूत पक्षों और सीमाओं की जानकारी होना, स्वयं और अन्य का सम्मान करना, महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना, व्यवहार में लचीलापन होना। तो इनमें से आपका महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना ये एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। बाकी स्वयं के मजबूत पक्षों और सीमाओं की जानकारी होना, स्वयं अन्य का सम्मान करना, व्यवहार में लचीलापन, ये आपके सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है? सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, शरीर गतिक बुद्धि। तो थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं? सामाजिक, मूर्त और अमूर्त तो है, लेकिन शरीर गति की बुद्धि नहीं है, यानी कि यांत्रिक बुद्धि नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का तत्व नहीं है? प्रवाह, मौलिकता, अभिसारी चिंतन, विस्तारण। तो इनमें से आपका अभिसारी चिंतन है, ये सृजनात्मक का तत्व नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक के प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मक परिणाम होती हैं ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार का, दाएं गोलार्ध की प्रबलता का, बाएं गोलार्ध की प्रबलता का, या प्रमस्तिष्क की कमजोरी का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक के प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मक परिणाम किसका होती है? दाएं गोलार्ध की प्रबलता का। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मास्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए हैं। निम्न में से कौन सा वर्ग मास्लो द्वारा नहीं दिया गया है? उपलब्धि आवश्यकता, आत्मबोध की आवश्यकता, प्यार की आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं। तो इसमें मास्लो द्वारा नहीं दिया गया वो है उपलब्धि आवश्यकता। बाकी आत्मबोध, संबंधता और सुरक्षा है, ये आपके मास्लो द्वारा दी गई हैं। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व नहीं है? उपलब्धि, आवश्यकता, अंतर्नाद, अभिप्रेरक। तो इनमें से आपका उपलब्धि है, ये एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व नहीं है। बाकी आवश्यकता, अंतर्नाद और अभिप्रेरक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? बौद्धिक भिन्नता, शैक्षिक स्तर में भिन्नता, भाषाई भिन्नता, आर्थिक स्तर में भिन्नता। तो आपका भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार बौद्धिक भिन्नता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? योग्यता समूहन, संवर्धन कार्यक्रम, दोहरी पदोन्नति, उपचारात्मक शिक्षण। तो इसमें से आपका उपचारात्मक शिक्षण है, यह प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। योग्यता है, संवर्धन है और दोहरी पदोन्नति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि गुप्त हुआ अवधान व अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है, यह कथन किसका है? ड्रेवर, क्रो एंड क्रो, गिलफोर्ड, मैकडूगल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रुचि गुप्त यानी अव्यक्त हुआ अवधान व अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है, यह कथन है आपके मैकडूगल का। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त अध्यापन विधि का उपयोग, बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों के ज्ञान का शिक्षण में उपयोग, कक्षा में पूर्ण निर्भरता को बनाए रखना, या नए विषयों को पूर्व परिचित ज्ञान से जोड़ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए इनमें से कक्षा में पूर्ण निर्भरता को बनाए रखना एक उपयुक्त नहीं है, बाकी सभी उपयुक्त है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है, इस विचार के प्रतिपादक कौन है? कॉलशनिक, स्किनर, क्रो एंड क्रो या स्टीफन। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है, इस विचार के प्रतिपादक हैं स्किनर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जा रहा है। उपयुक्त निहितार्थ का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयोग होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला है बालकों की विकासात्मक विशेषताओं को समझना, बालकों के समूह गत्यात्मक को समझना, ये भी सही है। शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना, ये भी सही है, यानी कि ABC आपका तीनों सही है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संयोगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ती है। वयस्कावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लड़के और लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संयोगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ती है। वह अवधि आपकी कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है किशोरावस्था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमिता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व प्रौढ़ावस्था। तो आपके एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमिता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके आरपीएससी द्वारा पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन पेपर सेट फर्स्ट की चर्चा की थी। टोटल पेपर सेट 5 करवाए जाएंगे डेली 4:45 बजे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।